मेरा जो जॉब करियर है, मेरा जो फ्यूचर का टारगेट है वो अलग ही है। मुझे एक बिजनेस लेडी बनना है। बिजनेस लेडी मतलब वो जो वर्क है ना, वो एक स्ट्रांग इंसान का है, आदमी का है, जो दिन रात मेहनत, दिन रात दिमाग लगा के काम कर सकता है। बिजी पर्सन, एक आदमी का जॉब है, वो मैं करना चाहती हूँ। और मुझे ब्लेसिंग आपकी तरफ से चाहिए। मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, एक अच्छा जॉब करना है मेरा खुद का। और मैंने स्टार्टअप भी किया है वो 1 साल से। केतु बुध से ही मेरा स्टार्टअप हो गया है, लेकिन मैंने ज़्यादा उसमें उस टाइम इंटरेस्ट नहीं लिया। स्टार्टअप किया था। अभी मुझे शुक्र महादशा में उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है। तो मेरा तो कला क्षेत्र में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा जो बोलते हैं ना मंजिल है, वो अलग है। एक टॉप बिजनेसमैन इंसान का, टॉप बिजनेसमैन मुझे बनना है। मैं अभी ये केतु संधि काल में ना एक मूर्खता मुझे अभी आ रही है। मैं एक अच्छी लेडीज हूँ। मैं आपको सामने ही सब बोलती हूँ, क्योंकि मेरे मन में कभी रखती नहीं हूँ, क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है ये। इसलिए मैं ना सब बता देती हूँ, एक अच्छे, आप अच्छे दोस्त हैं ऐसे समझ के। तो केतु संधि काल में ना मुझे ऐसे लगता था कि ना मैं औरत हूँ, तो मुझे ना ट्रांस होना चाहिए, जेंट्स में ट्रांस होना चाहिए, ऐसे मुझे फील होता है। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ये लेडीज़ का लाइफ नहीं जीना है, मुझे एक इंसान का, मेल का लाइफ जीना है, मुझे मेल बनना है, ऐसे मुझे फील होता है मन ही मन। और मैं जो जॉब करियर बना रही हूँ ना, वो भी एक मेल का ही है, फीमेल का नहीं है। तो मेल बन के मुझे उस जॉब में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, मेल बन के अगर मैंने काम किया तो। लेकिन मेरा हस्बैंड बोलता है तुम्हें मेल बनने की ज़रूरत ही क्या है, तुम तो फीमेल के रूप में भी एक बहादुर लड़की हो, स्ट्रांग लड़की हो। तुम्हारे अंदर तो एक अजीब सी रणचंडी शक्ति है, दुर्गा माता का एक रूप है तुम्हारे बॉडी में। तो तुम्हें मेल बनने की क्या ज़रूरत है। तुम फीमेल को भी, तुम फीमेल हो तो भी तुम्हें कोई भी सामने वाला डर सकता है। ऐसे तो मुझे रियल में कोई भी देखेगा तो डरेगा ही। जो मैं अभी आपके साथ में प्यार से बात करती हूँ, लेकिन मेरी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है, तो एक मेल भी मुझे डर सकता है, ऐसी मेरी पर्सनालिटी है। तो मेरा हस्बैंड बोलता है तुम्हें FTM होने की ज़रूरत नहीं है, फीमेल से मेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें केतु छलावा हो रहा है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसी संधि काल में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं फीमेल से मेल में ट्रांस हो जाऊँ। तो मुझे भी ऐसे नॉट नेसेसरी लगता है अभी, कि ये मुझे भी ऐसे लगता है कि केतु मुझे मेरे साथ छलावा कर रहा है, बराबर ना। तो ये भी फीलिंग मुझे हो रही थी। और एक बात मैं ये भी बोलती हूँ कि मैं मतलब छुपाती नहीं हूँ आपसे, क्योंकि मैं धीरे धीरे आगे आगे मेरे शुक्र की भी एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। क्योंकि मुझे आपको गाइडलाइन देना, एक समाज कार्य करना, मेरे दोस्तों को अच्छी गाइडलाइन करना, ये मेरा फ़र्ज़ है। ऐसे ही समझती हूँ, एक समाज कार्य ही समझती हूँ। मेरे से कुछ अच्छा हो रहा है ऐसे ही समझती हूँ मैं। तो शुक्र की महादशा में ना आपको ऐसे फील हो सकता है कभी कभी, जो मुझे हुआ। मुझे फीमेल से मेल में ट्रांस होने की इच्छा हुई, लेकिन ये केतु छलावा है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। मैं आपको शुक्र महादशा के भी मेरे आगे के जो भी मेरे साथ हो रहा है, उसके मैं आपको एक्सपीरियंस बताते। तो शॉर्टकट में मैं क्या बताने वाली हूँ केतु संधि काल में। तो
आप बोलोगे कि मेरी मैडम ऑफिशियली केतु संधिकाल का पीरियड नहीं सॉरी केतु महादशा का ऑफिशियल पीरियड ख़त्म हुआ है, तो मुझे अभी तक शुक्र का एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है। तो शुक्र का एक्सपीरियंस आपको 1 साल तक नहीं दिखाई देगा। जिसका शुक्र स्ट्रांग है उसे ही दिखाई देगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है मेरा शुक्र स्ट्रांग है। मुझे जैसे ही केतु मतलब केतु बुध से ही मुझे दिखाई देने लगा है। केतु ओवर खत्म होने के पहले जो केतु बुध की महादशा आती है उसमें से ही मुझे के शुक्र की महादशा का इफेक्ट दिखाई दे रहा है मेरे लाइफ में। लेकिन ना मैं तो बोलती हूँ कि आपकी ना केतु छलावा करता है, दुख देता है, लेकिन ना भाई आप उदास मत रहना, क्योंकि जो हो रहा है ना आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और केतु ना आपको ना एक अच्छा इंसान बनाता है, इसलिए ना आप अपना आपा मत खोने देना। क्या बोलते हैं आप, कॉन्फिडेंस मत खो देना। आपका जो भी हो रहा है ना आपके पाप धुल रहे हैं, अच्छा हो रहा है आपके साथ। क्योंकि ना आने वाले जो शुक्र की महादशा है ना वही मुझे ना डेंजर लगती है। उसमें आपको ना बहुत सोच विचार करके ही आगे बढ़ना है। शुक्र की महादशा में केतु आपको पाठ पढ़ा रहे हैं ना, वो ठीक से पढ़ो, आध्यात्मिक ज्ञान ले लो। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि साधु बनो, मैं भी साधु नहीं बनी थी केतु महादशा में। मेरे जो कपड़े थे वो मैं पहनती थी, लेकिन मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ कि कभी लूज कपड़े लेना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया। तो उस टाइम मैंने लूज कपड़े लिए, और मेरे को आदत है पहले से मुझे रॉयल लाइफ जीने की आदत है, मतलब लैविश लाइफ जीने की आदत है। मेरे कपड़े भी ब्रांडेड रहते हैं, कॉस्टली रहते हैं। मेरे जो वॉच वगैरह सब कुछ, जो चप्पल वगैरह सब मैं मतलब हाई ब्रांड के लेती हूँ। तो मेरा ना नुकसान हुआ उस टाइम, मतलब केतु में मैंने ओवर साइज कपड़े लिए, और अभी मेरे को ना वो लूज़ होते हैं, और वो मैं टाइट भी नहीं कर सकती, और मुझे ना वो पहनने का भी मन भी नहीं करता है जो मैं केतु महादशा में ली थी कपड़े। तो इसलिए मैं बोलती हूँ दोस्तों कि ना आप ना केतु महादशा में हो ना, तो ना कम रेट के कपड़े पहनो, मतलब कम रेट के पहनो, सूती कपड़े पहनो, लूज कपड़े पहनो, और ज़्यादा कपड़ा मत लेना। जो आपको नेसेसरी लगता है, जितना जोड़ी कपड़ा 4 या 5 जोड़ी जो आपको नेसेसरी लगता है, और जैसा फटेगा वैसे ले लो, ऐसे एक्स्ट्रा मत रखो। क्योंकि ना केतु पीरियड में ना मेरा ऐसा छलावा हुआ, क्योंकि मेरा शुक्र स्ट्रांग था, मुझे रॉयल लाइफ पहले से ही जीने की ये थी, आदत थी। तो ना मैं केतु महादशा में ना बहुत कपड़े लेती थी, बहुत ब्रांडेड वगैरह अच्छे अच्छे कपड़े लेती थी, ओवर साइज़ के, क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया था। और वो सब बेड के नीचे फेंक देती थी, कवर्स कपड़े के साथ ही। और मेरी मेड आती थी ना, वो निकाल के मुझे देती थी, मैडम ये आप क्यों खरीदते हैं, आपको पहनना नहीं है तो खरीदते क्यों है। वही मेरा कपाट सजा के रखती थी। मैं आपको उसका एक बार मेरे वीडियोस में ना मैं आपको वो दिखाऊंगी, मेरी मेड। वो अभी मुझे ना मजाक में बोलती है, अभी ना मैं आपका शुक्र आया है ना, तो मैंने ना आपका कपबोर्ड बहुत सजा के रखा है। तो आप वो केतु महादशा में कपड़ा खरीदी थी ना, वो बेड के नीचे फेंकती थी, और बाद में वो वही आपका 2 जोड़ी कपड़ा पहनती थी। अभी शुक्र महादशा आई है मैडम, तो आप वो कपड़े निकालो, बन थट के रहा करो। आप इतनी अच्छी दिखती हो, फिर भी ऐसा क्यों रहती है वो घर में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, घूमो। इसलिए उसने कपड़ा मेरा कपाट सजा के रखा है। लेकिन मैं उसको हंस के बोली कि ये जो तुमने कपाट में कपड़े सजा के रखे हैं ना, उसमें से एक भी कपड़ा मैं पहनने वाली नहीं हूँ। तो ऐसा मजाक आपके साथ ना हो, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ज़्यादा जोड़ी कपड़ा मत लो, जो नेसेसरी है 4 जोड़ी कपड़ा वही खरीदो, और सूती कपड़ा ही पहनो, क्योंकि आपको स्किन डिफेक्ट ज़्यादा होएगी, और आपका वेट भी ज़्यादा बढ़ता है ना, इसलिए आप ना सूती कपड़ा पहनो, कॉटन का कपड़ा पहनो, और जैसे फटते जाएगा वैसे ही खरीदो। क्योंकि ना आपका वेट ना क्योंकि ना ये केतु महादशा में ना
और संधि काल में आपका वेट कम ज़्यादा होते रहेगा, इसलिए आप ज़्यादा कॉस्टली कपड़ा खरीदने के झंझट में मत पड़ो। और दूसरी बात है कि ज़्यादा टेंशन मत लो केतु में, केतु महादशा में। केतु महादशा में ना भगवान की आराधना ज़्यादा करो। मैंने ना मुझे किसी ने पूछा था कि एंजाइटी बहुत होती है, केतु बहुत छलावा करता है, बहुत दुख हो रहा है, तो मैं इसके कारण ना आपका ना बीपी भी बढ़ सकता है टेंशन से। इसलिए मैंने पहले वाले वीडियोस में आपको 2 मुद्राएं बताई थी। ये देखो, ऐसे पूरा मुट्ठी बंद करके सब ऐसे उंगलियां जोड़ के, दिख रहा है आपको? ऐसा करना है आपको। कहीं भी आप ऑफिस में कहीं भी आप कर सकते हैं। दिन रात कहीं बार आदत रखो ऐसा करने की। एक हाथ से किया तो भी चलेगा, एक हाथ लैपटॉप पे है, दूसरा ऐसे है, वैसे भी चलेगा। या तो ऐसी मुद्रा, दिख रहा है, खरगोश की जैसे, रैबिट, या ऐसी मुद्रा। ये दो मुद्रा, ये 2 मुद्रा, ये 2 मुद्रा आपको हमेशा करना है। केतु महादशा, शुक्र की महादशा आने तक ये 2 मुद्राएं आपको करनी है बीच बीच में। आदत रखो आप, 7-8 साल के लिए ना इस 2 मुद्रा की आदत रखो, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद मुद्रा है। आपका बीपी कंट्रोल करे हो जाएगा इससे। और गणेश मंत्र बोलो, हनुमान जी की उपासना करो। हनुमान जी की उपासना मतलब हनुमान मंदिर में जाके जो तेल वगैरह चढ़ावा करते हैं वो करो। वो नहीं हो सकता है तो घर में हनुमान मंत्र लगाओ, हनुमान जी की फ़ोटो के सामने दिन रात हाथ जोड़ के प्रणाम करो। दूसरा, गणेशा या आपका इष्ट दैवत जो है, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था, वो भगवान की आप आराधना करो। आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ो, आध्यात्म की ओर जाओ। आप कौन है, क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हो इस धरती पर आकर, आपका लक्ष्य क्या है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनने के लिए आपको क्या करना है, ये सब कुछ इसके बारे में सोच विचार करते रहो। और दूसरी बात है, जो भी इंसान ये मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो उनको मैं बोलती हूँ कि आप ना अपना बर्थ डेट बाहर, एस्ट्रो ऐप अभी ऑनलाइन बहुत मिलते हैं, तो एस्ट्रो ऐप में जाके आपका बर्थ डेट, सही बर्थ डेट जो सही है आपका बर्थ डेट और बर्थ टाइम डालो और एस्ट्रो ऐप में देखो आपकी महादशा कौन सी चल रही है। आप बूथ एंडिंग में है या बूथ के मिड पॉइंट में है, तो मैं एक ही हाथ जोड़ के आपको बोलती हूँ कि आपके पास जो भी असेट है वो संभल के रखो, ऐसे संभल के रखो। मतलब एफडी बनाओ या तो फ्लैट ले लो। सोने का तो भाव बढ़ गया है तो सोना तो नहीं ले सकते हो आप, लेकिन फ्लैट तो ले सकते हो या एफडी कर सकते हो। पैसा जमा के रखो, क्योंकि केतु एंडिंग में ही आपको, नहीं सॉरी, बुध एंडिंग में ही आपको पता चलेगा कि सडनली आपको फाइनेंशियल लॉस होता दिखाई देगा या जॉब आपकी छूटेगी, ये सब आपको दिखाई देगा। तो आपको पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए फंड अभी से ही जमा के रखो। और केतु महादशा के पहले आपके जो क्लोज है, आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है या वाइफ है, उनके नाम पर थोड़ा बहुत भी फंड जमा करके रखो, क्योंकि केतु किस टाइप का छलावा कर सकता है वो मैं कुछ नहीं बता सकती। आपका फाइनेंशियल लॉस होना पक्का है, इसलिए आप फंड जमा करके रखो कि 8 साल आप रोजी रोटी खा सकते हैं अच्छे से 2 टाइम के लिए। क्योंकि केतु महादशा में केतु बहुत छलावा करेगा, आपको फाइनेंशियल लॉस बहुत होगा। उस टाइम आपको अच्छी ज़िंदगी जीना है 2 वक्त की रोटी खा के, तो कुछ ना कुछ फंड जमा करके आपको रखना पड़ेगा। हमारी भी तरह मेरी तो मेरे वीडियोस लॉन्ग हो रहे हैं, तो
अभी मैं केतु संधिकाल का पार्ट 3 का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। कंटिन्यू मेरा केतु संधिकाल का पार्ट 4 का वीडियो वॉच करते रहिए। थैंक यू।